वेलकम है दोस्तों आपका मेरे यूट्यूब चैनल लिंक ब्लास्टर में। दोस्तों क्या होता है कि आप अगर वेबसाइट बना रहे हो, अब वेबसाइट को सही से डिज़ाइन नहीं हुआ और आपने वेबसाइट बना लिया, एक साल चल गई और आपको ट्रैफिक आने लगा आपके ऊपर और आपको ऑर्गेनिक बैकलिंक मिलने लगा। ऑर्गेनिक बैकलिंक क्या होता है? जैसे मैं कोई नया ब्लॉगर हूँ और मैंने एक टॉपिक पे, एक कीवर्ड पे एक ब्लॉग लिखा है। अब उस कीवर्ड पे मैंने ब्लॉग लिखा तो मुझे इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग देनी होती है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं गूगल पे सर्च मारता हूँ कीवर्ड जिसमें मैं जिस एंकर टैग पे मुझे बैकलिंक देना है। मान लो मैंने लिखा व्हाट इज द एसईओ, या मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग क्या है। अब डिजिटल मार्केटिंग क्या है, व्हाट इज द डिजिटल मार्केटिंग, इसमें मैंने कंटेंट लिखा है। अब उसमें आया एसईओ, एसईओ करना चाहिए। अब मैं क्या करूँगा कि मुझे एसईओ क्या है कि एक्सटर्नल लिंक लगाना है। मैं गूगल पे सर्च मारा कि व्हाट इज द एसईओ। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च मारता हूँ व्हाट इज द एसईओ, तो व्हाट इज एसईओ, राइट। अब मैंने यहाँ पे सर्च मारा तो ये देखो यहाँ पे कई आ गए। जो ये रहा मोस की साइट आ गई है, ये एक किसी बंदे की साइट होगी, ठीक है, मोच की साइट आ गई। और ये किसी बंदे की साइट है, राइट। ये एचआरएफ की है, राइट। और चलो ये वर्ड स्ट्रीम की है, नील पटेल की है। अब यहाँ इन सब में से किसी एक को मैं वहाँ पे बैकलिंक दूंगा, एक्सटर्नल बैकलिंक अपने उस कंटेंट में, राइट। अब उस कंटेंट में हम जब बैकलिंक देंगे तो इसके होम पेज पे जाए देंगे या किसी पर्टिकुलर पेज पे देंगे, राइट। तो होता क्या है कि ऑर्गेनिक जो बैकलिंक मिलता है वो बहुत ज़्यादातर बैकलिंक आपके होम पेज पे मिलता है और होम पेज पे के कंपेरिजन में और जो आपके पेज होते हैं या पोस्ट होते हैं उनको कम मिलता है। तो अगर आपको होम पेज को बैकलिंक मिल रहा है तो वो बैकलिंक जूस आपके पेज पे, आपके पोस्ट पे कैसे ट्रांसफ़र हो, इसी स्ट्रेटजी को, इसी ऑर्गेनाइज को बोलते हैं साइलो स्ट्रक्चर। साइलो स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्या होता है, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपसे बोलूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर नए हुए तो ये रेड वाली बटन को आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और फिर ऑल को प्रेस कर दें। और अगर आप बैकलिंक संबंधित और वीडियो चाहिए, ये मेरा प्ले लिस्ट है बैकलिंक का, यहाँ पे 15 वीडियो डाला हुआ है। आप यहाँ से जाके बैकलिंक लेके, बैकलिंक का आइडिया लेके आप बैकलिंक बना सकते हैं। और अच्छी अथॉरिटी साइट पे हैं, जो इस साइट से आप बैकलिंक बनाओगे तो आपके गूगल पे रैंक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और मैं अपनी साइट दिखाता हूँ, मुझे अभी 3 महीने हुए हैं और मैं आपको अपनी साइट का DAPA चेक करा देता हूँ। एक बार देखो आप, 3 महीने में 14 हो गया है और जब मैं लिया था 0 था और DR 17 है, ठीक है। तो आप जब इन साइट से बैकलिंक बनाओगे और कंटिन्यूस उस पर वर्क करोगे तो आपके DR और DAPA दोनों बढ़ेंगे और अच्छे से बढ़ेंगे। तो आप यहाँ पे जाके बैकलिंक संबंधित वीडियो आप देख सकते हैं और बैकलिंक बना सकते हैं।
और मैं और बैकलिंक की वीडियो डालूँगा। उससे पहले आप और मेरे फेसबुक ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना। इस पर मैं जब वीडियो डालूँगा तो नोटिफिकेशन जाएगा ही जाएगा, और इस पर मैं अपने स्ट्रेटजी, अपने नॉलेज को शेयर करता हूँ, पोस्ट लिखता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना और मेरे पेज को लाइक कर देना, linkblaster.com को। और जितने भी सोशल साइट हैं मैं सब पे हूँ, उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, और आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। अपने टॉपिक पे चलते हैं। दोस्तों अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो तो ब्लॉगिंग के लिए आप ब्लॉग बनाओगे, साइट बनाओगे। तो मैं जो आज बताऊंगा जो साइट स्ट्रक्चर, क्योंकि सबसे ज़्यादा कस्टमाइज का ऑप्शन आपको वर्डप्रेस में मिलता है, और मैं रिकमेंड वर्डप्रेस ही करता हूँ, क्योंकि मैं ब्लॉगर भी यूज़ कर चुका हूँ, विंग्स भी यूज़ कर चुका हूँ, और उसके बाद मैं वर्डप्रेस पे आ गया हूँ। अगर आप विंग्स पे हो तो आप ब्लॉगर पे कैसे आ सकते हो, उसके लिए मेरा वीडियो है। आप अगर विंग्स पे हो तो आप ब्लॉगर पे कैसे आ सकते हो, उसके लिए मेरा एक वीडियो है, ये वीडियो है। अगर आप विंग्स में हो और आप ब्लॉगर में आना चाहते हो तो आप ये वीडियो देख लो। ये वीडियो 10 मिनट में आपको बिना डाटा लॉस किए हुए आप ब्लॉगर पे आ जाओगे। ओके, और फिर इसलिए मैंने जो ये साइक्लो स्ट्रक्चर बताया है, जो मैं आज साइक्लो स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, वो वर्डप्रेस साइट के लिए बात कर रहा हूँ। आप इसे ब्लॉगर में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कस्टमाइज की जरूरत नहीं है। आप कैसे बनाना है, क्या बनाना है, तो कोई इशू नहीं है। आप ब्लॉगर पे यूज करो, वर्डप्रेस पे यूज करो, विक्स पे यूज करो, लेकिन अच्छे से कस्टमाइज करने के लिए मेरा रिकमेंडेशन है कि आप थोड़ा सा पैसा खर्चा करो। आज के दिन में 1500 या 2000 के में आपको सब कुछ मिल जाता है। होस्टिंग मिल जाती है अच्छी सी, डोमेन मिल जाता है अच्छा सा, सब कुछ मिल जाता है। और अगर आपको सस्ता डोमेन चाहिए, और सस्ता डोमेन और होस्टिंग जो करीब 1500 से 1600 के बीच में, या उससे भी कम है, पहले तो 1100 था, कुछ बढ़ा हुआ है उसका, 1500 से 1600 के बीच का है। उसमें 1 साल का होस्टिंग और 1 साल के लिए डोमेन दोनों मिलता है। और अगर आपको चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके परचेज कर लेना। कोई एफिलिएट लिंक नहीं है, कुछ भी नहीं है, आराम से बता दूंगा, आप वहाँ से जाकर परचेज कर लेना। ठीक है, अब मैं चलता हूँ अपने टॉपिक पे। दोस्तों अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो तो ब्लॉगिंग करने के लिए आपको ब्लॉग बनाना पड़ेगा। ब्लॉग को अगर आप स्टेप बाय स्टेप और अच्छे से आप डिज़ाइन करोगे, अच्छे से उस पर वर्क करोगे, तो आगे चल के आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप साइलो स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हो और बैकलिंक अच्छे से बना रहे हो, स्पैमिंग नहीं कर रहे हो, तो आप आगे चल के आपका ब्लॉग 100% ग्रो होगा। जब हम ग्रो होगा तो होता क्या है कि अगर आपका ब्लॉग ग्रो हो रहा है, आपके ऊपर ट्रैफिक आ रहा है, तो जो और ब्लॉगर होते हैं, जो पुराने ब्लॉगर होते हैं या नए ब्लॉगर होते हैं, आपके ऊपर अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि अगर आपका ब्लॉग ग्रो करेगा तो आपकी जो कम्युनिटी है ना वो बढ़ेगी। अब कम्युनिटी बढ़ेगी तो कम्युनिटी की तरफ पुराने ब्लॉगर और नए ब्लॉगर, जो नए अभी चालू किए हैं और जो पुराने ब्लॉगर हैं, वो आपके पास आते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। और जब कनेक्ट हो गए ना एक दूसरे से, दूसरा ब्लॉगर से जो स्टेबलाइज्ड ब्लॉगर है, जो बहुत पहले से कर रहा है, अगर आप उससे कनेक्ट हो गए ना तो आपको भी फ़ायदा होगा, उनको भी फ़ायदा होगा। क्योंकि आपकी जो कम्युनिटी है उस पर वो
उसका फ़ायदा उठाएंगे और जो उनका कम्युनिटी है उसका फ़ायदा आप खाओगे, तो दोनों का फ़ायदा होता है। इसलिए अपने साइट को जब भी डिज़ाइन करो, जब भी बनाओ, तो बाकायदा वेल ऑर्गेनाइज्ड, ऐसा नहीं कि आज चलो ये बना दिया ये बना दिया। अगर आप ऐसे बनाओगे तो बाद में आपको दिक्कत होगी उसको ऑर्गेनाइज करने में। अगर आपने इधर का कंटेंट उधर, इधर का कंटेंट उधर कर दिया तो आपको बाद में ऑर्गेनाइज करने में दिक्कत होगी। तो हम ब्लॉगिंग करते हैं तो आपका ब्लॉग में सबसे पहले क्या होता है, होम पेज पे जो भी साइक्लो स्ट्रक्चर बनता है वो होम पेज से रिलेटेड बनता है। अब आपने पहले, मैंने वीडियोस पे डाल रखा है, आप जाना प्ले लिस्ट में, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाओगे, ये देखो यहाँ पे, अगर आपने अपना निच डिसाइड नहीं किया हुआ है, अगर आपने निच डिसाइड नहीं किया हुआ है तो आप ये वाली वीडियो देख लेना और आप निच डिसाइड कर लेना कि आपका निच है क्या। और दूसरा है, अगर आपने उसमें न समझ में आए तो आप ये देख लेना, हम इसमें बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, ये मेरा पोस्ट है, इसे देख लेना। और 100 यूनिक आइडियाज़ भी जो इस पे हैं, और मैं अभी बना रहा हूँ जो अच्छे अच्छे जो मनी प्लांट निच हैं, जो मनी प्लांट निच हैं, जो मनी देते हैं, जो जिन पे कंपटीशन थोड़ा सा कम है और पैसे अच्छे हैं, जिस पे बंदे पैसे लगाना चाहते हैं, उसका मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा जल्दी। राइट, तो होम पेज आएगा आपका, ठीक है। अब होम पेज आएगा तो होम पेज के बाद अब आपने निच अपना डिसाइड कर लिया है। अब आपने एक साइड में 2, 3, 4, मैक्सिमम 4 निच पे काम करना है। मैं जो भी बात करूँगा केवल 3 निच पे बात करूँगा। और अभी क्या है, पेज 1, मान लो आपने क्या किया कि एक ले लिया, आपने एक ले लिया मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है, मेक मनी ऑनलाइन, राइट। मेक मनी ऑनलाइन ले लिया, ठीक है, आपने एक मेक मनी ऑनलाइन ले लिया, राइट। अब उसके बाद दूसरा जो नीचे आएगा आपका, दूसरा जो नीचे आएगा, दूसरा नीचे ले लिया आपने, एक नीचे ले लिया आपने एग्जाम्पल ब्लॉगिंग, राइट, एक ले लिया आपने ब्लॉगिंग, राइट, एक आपने ब्लॉगिंग ले लिया, ठीक है। और तीसरा आपने ले लिया डिजिटल मार्केटिंग। आपने पहला क्या लिया था, पहला आपने ले लिया मेक मनी ऑनलाइन और ब्लॉगिंग, दूसरा ब्लॉगिंग, ठीक है, और तीसरा डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग। आपने 3 निच ले लिया। अब 3 निच ने आपने ले लिया, अब इनका क्या करना है, इन तीनों निच का कि आपको, अब आप सर्च करोगे, कहाँ पे सर्च करोगे, आपने सर्च करना है कीवर्ड सर्च में, आपको सर्च करना है डांसर, पब्लिक डांसर में, ठीक है। आपको यहाँ पे सर्च करना है कि आपका टॉपिक क्या क्या है। आप अब टॉपिक लोगे, आप टॉपिक लोगे, जैसे मान लो कि हमने मेक मनी ऑनलाइन ले लिया, तो एक टॉपिक मिल जाएगा हमें गूगल एडसेंस,
गूगल एडसेंस पे कई बन जाएंगे, जैसे 10 अच्छे तरीके गूगल एडसेंस अप्रूव कराने के फास्ट तरीके, 10 गूगल एडसेंस अप्रूव कराने के फास्ट तरीके, 10 गूगल एडसेंस मिस्टेक, 10 गूगल एडसेंस CTR बढ़ाने के तरीके, ऐसे आप कई मिल जाएंगे। ब्लॉगिंग में इंटरव्यू, जो नए नए ब्लॉगर हैं, मतलब बड़े बड़े ब्लॉगर हैं, आप उनसे संपर्क करो, उनका इंटरव्यू लो और वो इंटरव्यू अपने ब्लॉग पे पब्लिश करो। दूसरा, आप SEO के बारे में बता दो, SEO क्या है, कैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। लिंक बिल्डिंग के बारे में बताओ, ये सब ये ब्लॉगिंग है। डिजिटल मार्केटिंग क्या है, SEM क्या होता है, आपका ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, इनके बारे में आप बताओ। ठीक है, ये 3 हो गए और बाकी आप रिसर्च कर सकते हो, कई कर सकते हो, लेकिन 3 या 4 मैक्सिमम, 5 से ज़्यादा मत करना एक साइड पे, राइट। अब उसके बाद पेज के बाद आप एक सब पेज भी डिजाइन कर सकते हैं। इसके बाद एक सब पेज भी डिजाइन कर सकते हो, लेकिन मैंने नहीं किया है क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। आप सब पेज डिजाइन कर सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है उसका, तो आप डायरेक्ट पोस्ट, अब आपने पोस्ट डिजाइन लिखा, पोस्ट 1, जैसे मैंने आपको बताया कि 10 टिप एंड ट्रिक एडसेंस अप्रूव जल्दी अप्रूव कराने के, या आप हिंदी में लिखोगे तो 10 तरीके, आसान तरीके जिससे एडसेंस जल्दी अप्रूव होगा। ठीक है, यहाँ पे एक पोस्ट, 3 पोस्ट यहाँ पे आप डालोगे, मतलब एक इनिशियली में जैसे आपने अभी शुरुआत किया हुआ है तो आप 3 पोस्ट यहाँ पे डाला, राइट। और ये ब्लॉगिंग पेज 2 तक क्या था, ब्लॉगिंग का, तो आप यहाँ पे अभी पेज 3 पे देखते हैं, ये था डिजिटल मार्केटिंग का, तो आप यहाँ पे 3 पोस्ट आप यहाँ पे डालोगे, राइट। कम से कम 3 पोस्ट आप यहाँ पे डालोगे। अब ये बन गए आपके तीनों, पेज 1 मेक मनी ऑनलाइन, पेज 2 ब्लॉगिंग, पेज 3 डिजिटल मार्केटिंग, और इन तीनों का हमने 3 पोस्ट डाल दिया। अब क्या है, इन 3 पोस्ट में अब आप यहाँ पे कैटेगरी बना सकते हो, अब यहाँ पे कैटेगरी बना सकते हो, अब यहाँ पे आप कैटेगरी बना सकते हो। कैटेगरी क्या, मान लो मैंने यहाँ पे बना रहा हूँ तो यहाँ पे बनाऊंगा टिप्स, ठीक है, या मिस्टेक्स, ऐसे कुछ आप कैटेगरी बना लोगे, आप अपने निश के साथ बना लो कैटेगरी। मान लो इस एक कैटेगरी में 2 हो गए और एक कैटेगरी में 1 रह गया, राइट। अब इसमें एक कैटेगरी में 2 हो गए, इसमें एक कैटेगरी में 1 रह गया, इसमें एक कैटेगरी में 2 हो गए और एक में 1 रह गया, राइट। अब हम जब सैलो स्टिक से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सबसे लास्ट में पहले, दैट मीन्स पोस्ट हम पहले लिखेंगे, पोस्ट लिख लेंगे, फिर उसके बाद पहले पोस्ट लिख लेंगे, फिर उसके बाद हम पेज, फिर पेज, राइट। पेज को हम फिर करेंगे, पेज को करेंगे हम होम से कनेक्ट, और इधर ऐसे इधर भी पहले हम पोस्ट लिखेंगे, फिर पोस्ट को हम पेज से कनेक्ट करेंगे, फिर पेज को हम होम पेज से कनेक्ट करेंगे। ऐसे इधर लिखेंगे, पहले हम पोस्ट लिख लेंगे, पोस्ट को हम पेज से, फिर पेज को हम होम पेज से। अब कोई भी बंदा आपको यहाँ पे बैकलिंक देगा तो इस बैकलिंक का जो आपने पाया हुआ है होम पेज पे, इसका जूस इधर भी जाएगा और यहाँ से फिर इस पे भी जाएगा, इस पे भी जाएगा और इस पे भी जाएगा,
यहाँ से इस पे आएगा और इससे यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा। सेम ऐसे यहाँ आएगा, यहाँ पोस्ट 1, पोस्ट 2, पोस्ट 3। इससे आपके रैंकिंग में फ़ायदा होगा। अब बात ये आती है कि सबने आपके वीडियो यूट्यूब पे कई बंदे ने बताया होगा कि साइलो स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। अब रियल में आप अपनी वेबसाइट पे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ आती है कि आप इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वेबसाइट में, राइट। अब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो या उससे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा पूरा। अब होता क्या है कि अब जैसे आपने यहाँ पे ये बना लिया साइलो स्ट्रक्चर, पूरा पोस्ट लिख लिया, ये लिख लिया और इधर आप बना लिया। अब जब आप पोस्ट लिखोगे तो ये पूछता है कि आप इंटरनल लिंक कैसे करोगे, पोस्ट में इंटरनल लिंक कैसे करोगे। आपका इंटरनल लिंक जो होगा, देखो आपका इंटरनल लिंक जो होगा इस पोस्ट का इससे, इस पोस्ट का ऐसे, राइट, इसका इससे और इसका इससे, राइट, इसका इससे और इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे। सेम ऐसे ही जो पेज है आपका उस सेम पेज पे ही आप करना है। इसका इससे करना है, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे, राइट। और अच्छा होता है जो आपको सजेशन मिलता है वो मिलता है कैटेगरी वाइज। अगर आप इस कैटेगरी के अंदर ही बैकलिंक करोगे तो और अच्छा होगा। मान लो इस कैटेगरी के अंदर ही कर लिया, इस कैटेगरी से इस कैटेगरी में और इस कैटेगरी से कैटेगरी में जंप नहीं करना तो और अच्छा होता है। लेकिन अगर आप जंप करते हो तो केवल पेज टू पेज आप बैकलिंक नहीं बना सकते। इसमें मान लो इस पोस्ट को आपको बनाना है तो आप इस पोस्ट से इस पोस्ट में नहीं बना सकते हो, राइट, या इस पोस्ट से इस पोस्ट में नहीं बना सकते हो, बिल्कुल नहीं बना सकते हो। ये एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ख़राब है और ये आपके रैंक को बढ़ाने की बजाय गिरा सकता है, घटा सकता है। इसे हम इंटरनल क्वालिटी लिंक बोलते हैं। वो ये नहीं है। अगर ये येलो वाला जो आपका येलो वाला है, येलो वाला, येलो वाला, जो ये वाले हैं, अगर इनको मैं 100% दे रहा हूँ तो ये जो ग्रीन वाले हैं, ग्रीन वाले हैं, ये 80% या 85% आपके अच्छे हैं। और ये मान के चलो -10% खराब है। ये आपके रैंक को घटाएंगे ही घटाएंगे 100% पे। तो आपको साइलो स्ट्रक्चर में इनका ख्याल रखना होगा कि आप कैटेगरी बनाओगे, उस कैटेगरी के अंदर पोस्ट लिखोगे और उस पोस्ट को एक पेज से कनेक्ट करोगे, उस पेज को फिर होम पेज से कनेक्ट करोगे। चलो हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी साइट है जो साइलो स्ट्रक्चर को फॉलो करती है, राइट। देखो अभी आप लिंक ब्लास्टर पे जाओगे तो ये रहा आपका साइलो स्ट्रक्चर का पेज, ये रहा साइलो स्ट्रक्चर का पेज, राइट। ये साइलो स्ट्रक्चर का पेज है और एक ये भी है, ठीक है। और दूसरा मैं दिखाता हूँ आपको, मैं खोल लेता हूँ masterblogging.com, ब्लॉगिंग Q&A।
ब्लॉगिंग जो है ये पेज है, राइट। ये है सेलो स्ट्रक्चर का पेज इन्होंने बना रखा है। यूनियन देखते हैं। ये राइट, ये पेज है। जॉय में देखते हैं। उन्होंने ऐसे बना रखा हुआ है, ये देखो, ये दे रखा है, कोई पेज बनाया होगा उसका लिंक है, राइट। ये दे रखा है, ये दे रखा है, पेज बना बना के लिंक दे रखा है इन्होंने यहाँ पे, राइट। अब आपको पेज बनाना कैसे है, मास्टर ब्लॉगिंग खोल लेते हैं। ये अल्टीमेट गाइड का है, राइट। और मैं लिंक ब्लास्टर का भी खोल लेता हूँ, ये भी होस्टिंग का है, होस्टिंग प्लान का, राइट। अब ये देखो, मास्टर ब्लॉगिंग खोला था ना मैंने, ये देखो इन्होंने पेज भी दे रखा है। अब यहाँ पे आप आओगे, इन्होंने इसका दे रखा है, ये एफिलिएट लिंक है इनका, राइट। अब ये देखो पेज, इन्होंने पेज का लिंक दे रखा है, ये देखो, ठीक है। और नीचे आ जाओ, अब ये देखो इन्होंने पेज का लिंक, चूज द परफेक्ट निच, ये ऐड हो गई और इन्होंने लिंक दे रखा है पेज का, राइट। स्टार्ट ब्लॉग, इन्होंने स्टार्ट ब्लॉग का लिंक दे रखा है, क्योंकि काफ़ी बड़ी वेबसाइट है इनकी और काफ़ी सारे कंटेंट है, इन्होंने काफ़ी दे रखा है। और मैं आपको लिंक ब्लास्टर पर दिखा देता हूँ, ये होस्टिंग रिव्यू का है, राइट। होस्टिंग रिव्यू का है और मैंने यहाँ पे कुछ थोड़ा सा होस्टिंग के बारे में बताया हुआ है, और उसके बाद उसका रिव्यू कौन सा था, A2 होस्टिंग रिव्यू, और यहाँ पे आपको उस पेज का लिंक, राइट। क्योंकि वीडियो बनाना था तो थोड़ा सा जल्दी किया मैंने, ठीक है। ये आप इसके, और आप कम से कम ये पेज का जो नंबर ऑफ कैरेक्टर है, नंबर ऑफ वर्ड है, वो 300-400 है, लेकिन कम से कम 1500 वर्ड का होना चाहिए। अब जैसे इनका है, इन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कुछ करीब 100-200 वर्ड, राइट। फिर उसके बाद व्हाट इज़ द ब्लॉगिंग का दे दिया हुआ है इन्होंने थोड़ा सा, उसके बाद इन्होंने व्हाट इज़ द ब्लॉगिंग का दे रखा है थोड़ा सा, राइट। अब उस यहाँ पे करीब 600-700 वर्ड का, फिर यहाँ से इन्होंने चालू किया है अपने पेज का लिंक, ये देखो पेज का लिंक। फिर उसके बाद यहाँ से उन्होंने क्वेश्चन चालू कर दिया है, इसको इफेक्टिव, राइट, सम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, राइट। तो ऐसे आप बना सकते हो, और सैलो स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। उसके लिए आपके पास पेज होना चाहिए, और उस पेज को आप कैसे करोगे, पोस्ट से लिंक करोगे, राइट। अब इसको हम प्रैक्टिकली कैसे बनाएंगे, इसको जानने के लिए मैं नेक्स्ट में आपको लाऊंगा। प्रैक्टिकली कैसे जानेंगे,
मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको एक वेबसाइट डिज़ाइन कर रहा हूँ लाइव आपके सामने, और उसको बैकलिंक कैसे बनाना है, क्या बनाना है, सब कुछ बताऊँगा। उसका डोमेन है bloggerblaster.com। इसको मैंने अपने होस्टिंग से इंटीग्रेट किया था, उसके लिए मैंने वीडियो बनाया था उस पर। वो वीडियो ये रही, वो वीडियो ये वाली है, राइट। आप यहाँ से जाके देख लेना। अब नेक्स्ट उसमें वीडियो में मैं उस इंटीग्रेट करना बता दिया है। अब मैं करूँगा वर्डप्रेस इंस्टॉल, और एक प्रीमियम थीम होगी, मैं उसको एक्टिवेट करूँगा अपने वर्डप्रेस साइट पे। और एक आपके लिए गुड न्यूज़ होगी इस वीडियो में, जो इसी वीडियो में बताऊँगा। और अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ होगी, जो आप मिल सकती है आपको अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और उस वीडियो का इंतज़ार करेंगे। और वो वीडियो जल्द ही आएगी और आपके लिए एक अच्छा न्यूज़ लेकर आएगी, राइट। तो ठीक है, आप इंतज़ार कीजिए वीडियो का, और अगले वीडियो में मैं आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना और उस थीम को कैसे इंटीग्रेट करते हैं वो बताऊंगा अगले 2 वीडियो में। ओके, थैंक यू भाई। आप, मुझे आशा है कि आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, अगर नहीं किया है आप कर दो यार। ओके, थैंक यू।